सेम ना चांदनी चौक जो है ना दिल्ली वाला, वही वाला हाल है। हम घुस गए इन पतली पतली गलियों में। तो लाला की वजह से मैं बच गई। लाला ने बचा लिया। लाला ने बचा लिया मुझे। जैसे नॉन वेजिटेरियन इस टाइम पे नॉन वेज छोड़ देते हैं ना। ये बहुत बोलती है, इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा बोलती है। हम लोग को देसी बर्गर खाने वाली आदत है। हाँ, ठेले वाला। हाँ। काली काली आंखें। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है आपका संडे और सुबह सुबह अभी हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए, क्योंकि आज नवरात्रि का लास्ट डे, नवमी बोलते हैं सैंडी, रामनवमी भी है। तो कंजक पूजन और जो उनके गिफ्ट्स हैं, जो तोहफे हमने लिए थे, वो बस देने जा रहे हैं। एक्चुअली सीन क्या था कि सुबह जल्दी उठ के सैंडी ने जो खाना वाना जो बनता है मैया के लिए, मतलब देवियों के लिए, छोटी छोटी नन्ही देवियों के लिए जो खाना बनता है, वो सब तैयार कर लिया था। उसके बाद हमने पूजा वगैरह भी सब कर लिया और अभी हम निकल रहे हैं सीधे मंदिर के लिए। तो एक बार मंदिर पहुंचते हैं, फिर वहीं आके आपको दिखाते हैं नन्ही देवियां हमारी जो होंगी, उनको जो सामान देंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। एक तो ये जो हमारी ये है ना D64, ये बहुत बोलती है, इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा बोलती है। जैसे ही व्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं ना, बोलना शुरू कर देती है। मेरे सामने तो पहली बार है। सैंडी तो जिस दिन क्लिप बनाती है उस दिन 3-4 बार बोलती है। तो चलिए फटाफट से मंदिर पहुंचते हैं एंड मिलते हैं। साहिब भैया, हाय साहिब भैया, साहिब भैया, भैया को दे दो। गाइस, नन्ही देवियों को हमने जो उनका सामान हम लाए थे वो दे दिया है। बट आज सीन ये था कि आज थोड़ा शायद हम या तो लेट हो गए, या इस बार जो हमारी देवियां हैं वो कम आई थी, बहुत कम थी। मतलब लाइक हर बार हमें बहुत ज़्यादा देवियां मिलती हैं छोटी छोटी, लेकिन इस बार 3-4 तो हमें लांगरों को देने पड़े, देवियाँ कम थी। तो कोई दिक्कत नहीं। मे बी जो नया मंदिर खुला है ना, वहाँ पे अब ज़्यादा लोग जाने लगे हैं, तो वो एक सीन हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अब। एंड गाइस, वहाँ से निकल के आए और अभी हम फंस गए ट्रैफिक में। एक्चुअली सीन क्या हुआ कि 7-8 दिन हो गए, मतलब 9 दिन हो गए आज। जैसे नॉन वेजिटेरियन इस टाइम पे नॉन वेज छोड़ देते हैं ना, ऐसे ही हम लोग हैं, हम प्याज और लहसुन छोड़ देते हैं। संध्या हमारा प्याज लहसुन छुड़वा देती है। आज 9 दिन बाद मौका मिला है प्याज लहसुन खाने का और बाहर की चीज़ें खाने का। तो सैंडी और उनको खाने थे गोलगप्पे। तो हम घुस गए इन पतली पतली गलियों में। लेकिन सीन क्या हुआ, अभी ये मेरा दूसरा चक्कर है। उनको मैं रेस्टोरेंट पे छोड़ के आया हूँ, वहाँ पे गाड़ी की पार्किंग नहीं थी और मतलब मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पे चेक कर दिया, पार्किंग कहीं भी नहीं मिली। तो बस अब मैं सिर्फ गोल गोल घूम रहा हूँ, सो दैट वो लोग जब तक खा लेंगे। एंड सीन वही है कि अभी दोबारा चक्कर लगाने के बाद भी मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है पार्किंग का। एंड जैसे गाइस ये ट्रैफिक बहुत स्लो है ना, सेम वैसे जो फूड वाला है ना, वो भी बहुत स्लो है। मैं एक चक्कर लगा के आ गया, अभी तक फूड पैक नहीं हुआ और अभी मेरे को दोबारा चक्कर लगा रहा हूँ। और सीन ये है कि मेरे सामने जो गाड़ी है ना, वो भी बेचारे मेरे संग संग ऐसे ही कर रही है। वो भी शायद वो भी ड्रॉप करके और ऐसे ही मेरी तरह चक्कर लगा रहा है, क्योंकि पार्किंग मिल ही नहीं रही है। तो बस ऐसे चक्कर काट रहे हैं, जब तक मतलब फूड पैक हो जाएगा तब तक ऐसी गाड़ी घूमती रहेगी, क्योंकि कहीं रोक ही नहीं सकते। सेम ना चांदनी चौक जो है ना दिल्ली वाला, वही वाला हाल है। वहाँ भी गाड़ी ऐसे ही धीरे धीरे चलती है। मतलब ये एरियाज ऐसे है, लाइक चाहे दिल्ली का चांदनी चौक हो, चाहे यहाँ का ये मीना बाजार, यहाँ पे ना आप पैदल हो तो ठीक है, और अगर आप व्हीकल पे हो ना, तो बस ये भूल जाओ कि आप कुछ भी शॉपिंग कर पाओगे, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग ही नहीं मिलती है, गाड़ी हिलती ही नहीं है, तो आप करोगे कहाँ से। एंड गाइस, रेस्टोरेंट ये रहा और अपना दूसरा चक्कर भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है। सैंडी भी दे वहाँ खड़ी हुई है, वहाँ पीछे खड़ी हुई है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चलिए फिर एक चक्कर और मार के आते हैं। आज तो मुझे लग रहा है ये चक्करों में ही कट जाएगा मामला। चलिए एक और मार के आते हैं, क्योंकि पीछे ट्रैफिक है। मैं रोक लूँ, लेकिन पीछे ट्रैफिक है, पे करना स्टार्ट कर देगा। इट्स बेटर कि चक्कर मार लो, ज़्यादा बेटर है। फाइनली गाइस, ये लोग आ गए हैं मेरे को 4 चक्कर कटवा के। आप तो चलो गाड़ी में एसी में बैठ के घूम रहे थे ना आराम से। हमसे पूछो, हालत खराब हो गई हमारी। गर्मी बहुत हो गई है। इतनी गर्मी है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऐसे बेहोश हो जाऊंगी इसी रोड पे। गाइस, यहाँ पे ना 45 डिग्री पार कर चुका है और अभी अप्रैल चल रहा है। गर्मी का नहीं है बात, है इतनी मतलब अजीब सी हीट है, सर में दर्द हो रहा है हीट से। सैंडी, गाड़ियाँ इतनी, गाड़ियों की हीट, और ऊपर से बंद एरिया सा है ना, ये खड़ा नहीं हो जाता। मतलब इतनी देर में ऐसा लग रहा था कि बस बेहोश ना हो जाऊं। तो लाला की वजह से मैं बच गई। लाला ने बचा लिया। लाला ने बचा लिया मुझे। वो साहिब भैया, आपने मम्मा को बचा लिया बेटा।
ले बेटा वाटर पी तू। मम्मा तो वो तो अलग ही एंगल में है उसको खुद होश नहीं आ रहा। मुंह देखो लाल पड़ रहा है बिल्कुल। वही चीज तो कह रहा हूँ, वो खुद लाल परेशान पड़ है गया इसको बेचारा। मुंह। एसी बढ़ाओ। गाइस गर्मी बहुत ज्यादा ही लग गई। मैंने पानी खरीद रखा था, पिया नहीं था, पर अब पीऊंगी। ऐसा कुछ लाइए जो हम चलते चलते खा सकता हूँ मैं, बहुत तेज भूख लग रही है यार। सवा बज गया, 1:30 बज गया। ले भाई थेपला आपको उसमें दे देती हूँ, और आलू का और गोभी का पराठा है तो वो तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। थेपला दे देती हूँ टिश्यू में। अरे भाई इतना दे दो कि बस थोड़ा सा ना शांति सी मिल जाए शरीर थेपला में। देती हूँ। साहिब भैया ने कुछ खाया? साहिब भैया को इतनी तेज भूख लग रही थी गाइस, मैंने इसका भी टेक अवे करा लिया था, वेज बर्गर। कहता मम्मा मुझे तो भूख लग रही है। मैंने इसको जितनी देर में हमारे पराठे बन रहे थे ना, उतनी देर में मैंने इसको वहाँ खड़े खड़े बर्गर। साहिब भैया बहुत तेज भूख लग रही थी आपको? हाँ मेरा बच्चा। चलो फटाफट से गाइस ये, और बेचारे ने 9 दिन से मैकडी भी नहीं खाया, तो बोल रहा है मुझे मैकडी भी खिलाओ। तो एक बर्गर यहाँ खा लिया है और एक बर्गर 9 डेज हो गए बेटा। 9 डेज से, या 9 डेज से हमने बाहर नहीं खाया। तो फटाफट से इनको एक वेज बर्गर भी खिलाते हैं। No, so it is written there, no, this week's toy, this week's that. This week only green and blue is available. Next week. Can we please get those blocks? Listen to me. Today Mamu gave you money. We are buying that. Dadu also gave you money, no? Next week we will come and we will buy from these ones. Okay? I really want one of these. Ask them, is this still? ओके विल आस्क। ओके विल आस्क भैया, इफ उनके पास अगर ये वाला भी होगा तो हम ये वाला भी ले लेंगे। ओके These blocks? या See what they do. ओके विल आस्क भैया। ओके कम। Shall we order your food? Yeah. Can you please make me see that? I am opening that only. In our table. In my table, na? In your table, yeah. Why do that look like a wow? वो keep quiet. इसमें नहीं है बेटा, वो टॉय आप ले तो आई दीदी से। हाँ, but I really want the block. ब्लॉक्स नहीं है बेटा, अभी ब्लॉक्स नहीं है। अभी नेक्स्ट वीक आएगा। अभी ये वाला टॉय है खाली। एक बार में एक ही टॉय मिलता है बेटा, एक बार में 4 टॉयज नहीं मिल सकते नहीं, आपको। बहुत स्मार्ट बन रहे हैं ना ये। इसका मेन मकसद ही टॉयज रहता है। टॉयज और फ्राइज। यू लाइक फ्राइज सिम्बा? ऐसे मत खाओ। आई थिंक यू लव फ्राइज। हाँ संडी से मत खिला यार उसको, वो खा नहीं रहा, सिर्फ ट्राई कर रहा है। जस्ट टेस्टिंग। बट ज्यादा नहीं खाना आपको ना, जुकाम हो जाता है सर, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है ना इस वजह से। सैंडी है कितने दिनों बाद खा रही है वाली आइसक्रीम, कुछ याद है? सालों बाद। हाँ और पहले हम जाते थे लगातार इसको गुड़गांव खाने, एम्बियंस मैंने मॉल। शायद 2017 के बाद से अब खा रही। कितना टाइम हो गया हमको। और पहले हम लाइक एंगेजमेंट के बाद से लेके और 17 तक हमने दबा के मतलब हर हफ्ता से खाई है। हाँ ऑलमोस्ट, हाँ 2 हफ्ते, हाँ 15 से लेके 17 तक, हाँ 2 साल, 2 हफ्ते नहीं सॉरी 2 साल तक लगातार हर हफ्ते खाई है। 17 के बाद फिर हम जब वहाँ मतलब गुड़गांव शिफ्ट हो गए उसके बाद नहीं खाई ना फिर वो। फिर तो जाना ही नहीं हो गुड़गांव। हम लोग न्यू गुड़गांव में थे, सेक्टर 89 जो है मतलब मानेसर के पास, जो मानेसर से लगता है न्यू गुड़गांव है, हम लोग वहाँ रहते थे। महिपालपुर से एम्बियंस मॉल इज लाइक 10 मिनट्स ऑफ ड्राइव। वहाँ से एम्बियंस, याद है मेरे बर्थडे पे एक बार हम लोग एम्बियंस मॉल में जो BBQ है उसमें हम लोग डिनर करने आए थे। उसमें आने में ही हमारा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है ना। हाँ वही चीज ना, तो वहाँ से नहीं हो पाता था हमारा कभी भी। बट वहाँ पे बहुत चीजें थी जो हमने एंजॉय करी है वहाँ गुड़गांव में। होए हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट था, पीछे जो रेस्टोरेंट था वो जो फार्म जैसा बना रखा था उन्होंने भाई। वहाँ पर ज्यादातर रेस्टोरेंट ना गुड़गांव में अगर आप बीच में घुसोगे ना, लाइक जहाँ फ्लैट्स हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया है, अगर आप वहाँ घुसोगे ना वहाँ मिलेंगे आपको बीच में। भाई क्या बना रखे हैं बंदों ने। उन्होंने ना प्रॉपर एक ना विलेज टाइप का बना रखा था। उसमें स्मॉल ना झोपड़ियाँ बना रखी थी जिनमें आप फैमिली जाके डिनर कर सकते हो। और बच्चों के लिए भी झूले वूले ये सब चीजें भी अलग से बना रखा था। अगर आपको पार्टीज करनी तो पार्टीज के लिए भी वो लोग मतलब इंतजाम कर देते थे पूरा। उनके तो पूरे फार्म हाउस था, पूरा इंतजाम कर देते थे। यहाँ साहिब भैया ने भी अपना केचप पी रहा है स्ट्रॉ से। साहिब भैया व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? सिम्बा भी चूहे की तरह क्यों खाते हो कुतर के? Why do you eat like a rat? Mouse. Sometimes I just do. Boy, why you? I just do like that because that feels comfortable to eat like. I'm a mouse. I'm so fast. I'm so little. I'm just kidding. You're kidding? Yeah, I don't know. I just feel like comfortable. I think you are a Mickey Mouse. I just feel like that comfortable when I'm eating.
ओके, ऐसे वो कंफर्टेबल फील होता है छोटा छोटा खाने में? ऐसे ही खाता है, ऐसे कुतुर कुतुर के खाता है ये। बर्गर उनका बड़ा मस्त है। किसका मस्त था? हाँ, जो इसके लिए मैंने बर्गर लिया था रघुवंशी वालों के। अच्छा, आज सुबह? हाँ, इसके लिए मैंने बर्गर लिया था। मतलब हम लोगों को देसी बर्गर खाने वाली आदत है हाँ, ना। हाँ, देसी ठेले बर्गर। वाला? हाँ, मतलब देसी बर्गर था, उसके अंदर वही आलू की टिक्की हाँ। जो टिक्की होती है, और वो And बड़ा there वाला was onion, so much onion. दे सो मच उसके अनियंस। अंदर क्या था मैं बताती हूँ आपको। उसके अंदर बहुत सारी प्याज थी और मेयोनीज और केचप और वो वाली टिक्की, टमाटर और लेटस के 2 टुकड़े थे। मतलब जो मजा आ रहा था ना, एकदम देसी बर्गर है ना साहिब। I hate it. I hate the vegetable parts. I hate the vegetable parts. I hate the vegetable parts. वेजिटेबल पार्ट्स। ए ब्रो, क्या कर रहा है भाई? हम हिंदुस्तानी कहीं पहुंच जाए, अपना देसीपन नहीं छूटता हमसे, है? नो दैट टू बैड। हम लोग के टाइम का बड़ा ही फेमस गाना है, ये काली काली आंखें। बंद कर दिया, कॉपीराइट आ जाएगा। कुछ भी कहो, आज पुराने दिन याद आ गए। गाड़ी में गाना चलते समय ही और वहाँ पे आइसक्रीम खाते और वो भी FM पे चल रहा है दुबई में, हिंदी गाना मस्त। मुझे आप सबसे एक बात और पूछनी है, आप लोग बताइएगा मैं आज साड़ी में कैसी लग रही थी। अगर आप लोगों को मैं साड़ी में अच्छी लग रही थी तो इस बार जब मैं इंडिया जाऊंगी तो मैं अपनी और साड़ियां लेके आऊंगी और फिर मैं ज्यादातर ब्लॉग अपने साड़ी में ही शूट किया करूंगी। एक्चुअली गाइज, मैंने इसको बोला कि आज तुम साड़ी में बहुत सही लग रही थी, तो इसका थोड़ा मन हुआ और थोड़ा सा कंफर्मेशन लेने के लिए आपसे पूछ रही, तो प्लीज जरूर बताइए कमेंट में, जरूर बताइएगा। जरूर बताइए कमेंट में, अगर अच्छी लग रही होंगी तो डेफिनेटली इस बार जब मैं इंडिया जाऊंगी तो मैं अपनी सारी साड़ियां उठा के ले आऊंगी यहाँ पे। फिर मैं साड़ी में ही डेली तो नहीं, लेकिन मतलब वीक में एक बार तो मैं एक बार 2 बार पहन के ब्लॉग्स शूट कर सकती हूँ। चलिए तो फिर गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।